हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। ओके, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर। भगवान करे ये साल आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियाँ हैं, जो आप चाहें वो सब कुछ आपको मिल जाए, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो एंड आप अच्छे से तरक्की करें अपनी लाइफ में। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है कलेक्टिवली। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हैंगमैन, द एम्परर। ऑल राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, टू ऑफ कप्स। ओके, ओके, ओके। आई एम सॉरी। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। पहले चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी उदास, काफ़ी सैड हैं। या तो वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन कर रहे हो या रूस के जा रहे हो या अपना प्यार मतलब कहते हैं ना कि वो अपने प्यार से मुंह मोड़ के जाना, वैसी वाली एनर्जी। हालांकि नए साल पे ये पहला कार्ड आना थोड़ा दुखदायक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो अपने इमोशन से भाग रहे हो, है ना। ये जो भी आप लोग के बीच में चल रहा है या जो भी आपके पर्सन की कंडीशन है या सिचुएशन है, उस चीज़ से भाग रहे हैं। कुछ तो है, कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं लेकिन रूस के जा रहे हैं। अब देखिए, एट ऑफ कप्स है, इसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। आपके पर्सन के दिल में ना अनकंडीशनल प्यार है आपको लेके, अनकंडीशनल प्यार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जा रहे हैं, या फॉर द टाइमिंग जा रहे हो, या फिर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। शायद आप लोग का कनेक्शन काफ़ी क्योटिक हो, थोड़ा सा स्पेस के लिए वो होता है ना कुछ दिनों तक अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। कई लोग तो ऐसे केसेस में मोबाइल बंद कर देते हैं या फिर अपने आप को बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट से एकदम हट जाना। मतलब कहीं पे भी उस तरीके का एक्सेस में नहीं रहना कि जिससे आप दोनों एक दूसरे को कहीं से स्टॉक कर सको, या फिर आप दोनों एक दूसरे की यादों में रह सको, समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज़ वेरी, मतलब जब अनकंडीशनल प्यार है, आप नई शुरुआत चाहते हो, तो फिर दूर जाके आपको क्या ही मिलेगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन है इस समय।
बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन है, आपके पर्सन पास्ट ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाए हैं, आपके पर्सन को किसी ने हो सकता है पास्ट में बिट्रे किया हो, वो होता है ना बड़े बड़े वादे करके और बहुत सारा प्यार दिखा के एंड अचानक वो छोड़ के चले गई या फिर चले गए, या फिर किसी भी तरह का बिट्रे किया हो, या फिर आपके पर्सन को पहले बहुत सारा प्यार दिया, उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। तो आपके पर्सन पास्ट को लेके ना जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन भी है क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। आपके पर्सन देखिए प्यार आपसे बहुत करते हैं, उनके दिल में अनकंडीशनल लव है, ट्रू जेन्युइन लव है आपको लेके, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके फिनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है उनके करियर में काफ़ी लॉसेस हुए हैं, या उनके करियर में या फिर फिनेंसेस पैसों में काफ़ी लॉसेस हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। उनका करियर कहीं न कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, इस चीज़ का भी बर्डन उन्हें बहुत ज़्यादा है। समथिंग कनेक्टेड विद कैश एंड आपके पर्सन को लगता है कि ये समय सही नहीं है, आई थिंक इस कनेक्शन के लिए। और वो आपको देख रहे हैं, आप इम्प्रेस हो, आप बहुत काइंड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पोटेंशियल है, आप बहुत वाइज हो, एक लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो एंड एक्शन ओरिएंटेड हो आप काफ़ी। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच के एंड भूल जाते हो, यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड साथ में आप काफ़ी प्रोडक्टिव भी हो क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। इस समय आपके पर्सन आपको बहुत अथॉरिटी में देख रहे हैं। देखिए द एम्प्रेस एंड द एम्परर, आप जो डील कर रहे हो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हो एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत हाई लेवल ऑफ कह सकते हैं डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। और बेसिकली जो मेरे व्यूवर्स है हो सकता है या तो वो डिवाइन फेमिनाइन हो और उनके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन हो, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है। या इस समय लेकिन आपके पर्सन देख रहे हैं आपको एम्प्रेस की एनर्जी में भी एंड एम्परर की एनर्जी में भी, कि आप इस समय काफ़ी काफ़ी अथॉरिटेटिव हो गए हो, काफ़ी पावरफुल हो गए हो। और या तो शायद इसी वजह से आपके पर्सन ना मुझे लगता है कुछ समय के लिए एक स्पेस ले रहे हैं आपसे, एक गैप ले रहे हैं आपसे, और कहीं कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए थोड़ा-सा मूव ऑन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को गैदर करे, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे, और देन वो आपके पास आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, या फिर जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी कुछ सिचुएशन है जो बहुत अच्छी नहीं है। देखिए उनकी सिचुएशन तो बिल्कुल अटकी हुई है, लेकिन आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है ना, और अवेकनिंग उनकी कंटिन्यूअसली चल रही है। उन्हें पता है ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, और अगर वो आपसे थोड़ा-सा सेपरेट भी हो रहे हैं या फिर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो भी आपने घबराना नहीं है उस चीज़ से, बिकॉज़ यहाँ पे भी अगर कुछ हो रहा है तो डिवाइन के गाइडेंस से ही हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो। आपका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है? एम्प्रेस के साथ द एम्परर आना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। आपके पर्सन की लाइफ बहुत बुरी तरीके से अटकी हुई है एंड इसमें इस कनेक्शन में आपके साथ रहना इनके लिए फिजिबल नहीं है अभी, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय अगर वो आपके पास आते भी हैं तो भी आपका जो एक आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो प्यार इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा नहीं, ऑनेस्टली नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके दिल में कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगी, आपके दिल में कहीं न कहीं एंगर बहुत बढ़ेगा एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप फाइटिंग विद योर पर्सन, या फिर किसी तरह का टिफ हो जाएगा या आर्ग्यूमेंट्स होंगी, या फालतू की बहसबाजी बाजी होंगी, उस चीज़ से कोई फ़ायदा होगा नहीं, आई बिलीव। या आपके पर्सन का जो मेजर मेजर फोकस है इस समय अपनी पावर पे है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी एम को आगे बढ़ाना है, अपने आप को खोजने पर है। एंड कहीं न कहीं मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय जो मेजर फोकस है वो अपने पैसों पे, फाइनेंसेस पे, अपनी पावर पे एंड अपने कहीं न कहीं करियर पे कर रहे हैं। मे बी शायद बहुत सारे प्लान्स बना रहे हो वो इस समय कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, क्या बिज़नेस करना है, क्या नहीं बिज़नेस करना है, समथिंग लाइक दैट।
है ना? पर आपके पर्सन की लाइफ में मैं देख रही हूँ, इनकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, करियर से कनेक्टेड, फाइनेंसेस से कनेक्टेड, एंड कहीं न कहीं आपके पर्सन मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए भी दिख रहे हैं, ताकि इनके करियर स्ट्रॉन्ग हो, इनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो। एंड रही बात हेल्थ की, हेल्थ में ये कह सकती हूँ कि 65% लोगों की हेल्थ अगर पहले खराब थी तो अब बैलेंस हो चुकी है, जिसमें से 35 या 40% या जो आपके पार्टनर है स्पेसिफिकली उनकी उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है? और वो जो भी इश्यूज उनकी हेल्थ में हैं वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो इस तरह के इश्यूज हैं कि उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को किसी न किसी वे में डिस्टर्ब करती है। इमोशनल हेल्थ भी मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इमोशनल हेल्थ भी मुझे थोड़ी सी खराब ही दिख रही है, तभी ये वाली एनर्जी आई है, नहीं तो ये वाली एनर्जी नहीं आती। जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो हर चीज़ फेस करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वैसी वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है आपको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, बहुत रूखा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है आपकी, वो आपकी केयर नहीं करते। अगर आप उनसे बात करना चाहोगे तो आपको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, या थोड़ा बहुत छोटी मोटी बात करके ना बिल्कुल अलग हो जाएंगे। या एक रूखापन है, एक तीखापन है, और वो तीखापन इसीलिए है क्योंकि उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है और इस समय उनका माइंड भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपके पर्सन ऑनेस्टली बताऊँ, अ, अगर आपको पता है कि उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो जिस भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, तो आप उनको ना उनका स्पेस दीजिए। यहाँ पे उनको स्पेस की ज़रूरत है। हुँ। आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग भी मुझे लग रहे हैं। या लेकिन आपके पर्सन को बहुत होप है, बहुत उम्मीद है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन को पता है ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं उनके, या कुछ सीक्रेट हो सकते हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन है, देखो, अभी मैं कुछ बोलूँगी तो शायद आपको बुरा लगे, बुरा नहीं मानना है, ठीक है? लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। 50 या 40% लोगों के जो पार्टनर है ना, दोज़ आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है? या फिर 35%, ठीक है? वो लोग बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं। थोड़े सेल्फिश हैं, थोड़े कनिंग हो सकते हैं। 35% लोग थोड़े नहीं, ज़्यादा सेल्फिश है, वो पहले अपना सोचेंगे, राइट? एंड ये कुछ, या वो बहुत अच्छे इंसान नहीं है, सिर्फ इतना कह सकती हूँ। रेस्ट ठीक है, वो अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, जो भी कुछ हुआ है उन चीज़ों से लड़ रहे हैं। बाकी लोगों के जो पर्सन है वो अच्छे हैं एंड इस डिवाइन कनेक्शन को समझ रहे हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, एंड कहीं न कहीं देखो उनके दिल में है आपके साथ विक्ट्री पाना, वो चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री पाना। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना, अभी की सिचुएशन में मुझे लग रहा है वो खुद से या तो भाग रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, या फिर वो अपनी कहते हैं ना कि अपने बिगेस्ट फ़ियर से फाइट करना नहीं चाहते हैं। जज़्बात होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी इतना रूखापन। हाँ, इसीलिए वो भाग रहे हैं क्योंकि इस समय ना उनकी लाइफ़ काफ़ी chaotic है, और इस समय वो आपको नहीं टाइम दे सकते, आपको किसी चीज़ का वैलिडेशन नहीं दे सकते, आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, और इवेंचुअली आपको हर्ट होगा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, उनका ध्यान ही नहीं है आप पे, उनकी बहुत सारी विशेज़ हैं, ठीक है? वो इस समय जो उनका मेन फ़ोकस है वो कहीं न कहीं जो वो जगल कर रहे हैं अपने फ़ाइनेंसेस को लेके, वो उस चीज़ पे पहले बैलेंस लाना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं अपने विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप पावरफुल हो और उन्हें आपसे ज़्यादा पावरफुल बनना है क्योंकि वो एम्परर है ना? लेकिन आप घबराइए मत। आप एम्प्रेस हैं। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एम्परर को सिर्फ़ उनकी एम्प्रेस ही कंट्रोल कर सकती है और कोई नहीं, ओके? राइट। तो इस समय आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे इन्हें काम करना है,
राइट? आपके पास आने से पहले, आपके पास तो आएंगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो इस समय उन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। ओके, या चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। हम्म। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप को कहीं न कहीं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, ये रिलेशनशिप को कहीं न कहीं एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस प्यार को एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ये प्यार में ज़्यादा चीज़ें खराब ना हो, उस चीज़ के लिए भी जो एंजल्स को सही लग रहा है, वो एंजल्स कर रही है। चाहे इस चीज़ से आपको दुःख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है या फिर आप परेशान हो रहे हो, वो होता है ना कि बहुत बड़े दुःख आने से बेटर है कि हम थोड़े दुःख सह लें। है ना? ताकि आगे की चीज़ें सुधर जाएँ। ये बस वैसा है। आपके पर्सन आपसे शायद दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्ट्रेंथ चाहते हैं। आपके पर्सन एक फ़साड है, आपके पर्सन ने अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स, अपना दिल, कुछ भी आपको नहीं बताया है, वो सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर ना, भले आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन आपके पर्सन की पूरी-पूरी वॉच है आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस ज़रूर है। हुँ। आपके पर्सन आपके साथ ना फैमिली चाहते हैं। कुछ केसेज़ में तो डेफ़िनिटली फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ केसेज़ में इस रिलेशनशिप में एक एक रिस्पेक्टिव फ्रूट्स चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक है? और वो अच्छा करने के लिए शायद ये सारी उनको पहले अपने सिचुएशन से लड़ना होगा, उसके बाद ही वो इस चीज़ को ठीक कर पाएँगे और आप वन साइडेड इस चीज़ को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हमेशा कुछ लोग होते हैं अपनी किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में ही कभी शायद ट्रू लव नहीं लिखा है। तो ऐसा मत सोचिए, बिकॉज़ आप जो भी चीज़ सोचोगे वो चीज़ें होती हैं मैनिफेस्ट। तो आप पॉज़िटिव सोचिए, है ना? पॉज़िटिव सोचिए ताकि आप अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। पता नहीं ये सॉन्ग क्यों गाया है, क्यों डेडिकेट किया है। शायद दुखी है इस समय आपके पर्सन ना। हो सकता है ये जो डिसीज़न उन्होंने लिया है, बहुत दिल पे पत्थर रख के लिया है। हुँ। और अगर आप सीक्वेंस देखो, मैं आपको ना एक और चीज़ बताना चाहूँगी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। आई डोंट नो ये सॉन्ग क्यों है, ये उनकी तरफ से सॉन्ग थे। आप देखिए एंजेलिक फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ओके 8, 9, 10, अगर वो जा रहे हैं आपसे, मतलब आप जा रहे हैं इन द सेंस वो परमानेंटली नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए या कुछ केसेज़ में कुछ घंटों के लिए, ये सबकी सिचुएशन अलग होंगी। वो जा ही इसलिए रहे हैं ताकि कंप्लीशन हो। नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10, आप इसकी सीक्वेंस देखिए, है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो भी आपने नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है? होप फॉर द बेस्ट, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, इस कनेक्शन पे भरोसा रखिए एंड जस्ट प्रे। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।